ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सिस्टरों में। और आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ जिसका टॉपिक है आपके पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। तो क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान, ये देखना चाहेंगे हम। तो पहले एनर्जी आपके पर्सन की और उसके बाद थर्ड पार्टी की। तो प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो अभी करंट थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। अब वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि उनकी फैमिली हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो सकता है उनका जॉब हो सकता है उनकी स्टडी हो सकता है उनकी वाइफ हो, या हो सकता है कि कोई उनकी गर्लफ्रेंड हो अदर। तो ये रीडिंग सभी के लिए है और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। प्लस एक ही जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन मोस्ट ऑफ रेजोनेट हो जाती है सभी से। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी को जानते हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ अभी करंट क्या एनर्जी बनी हुई है। प्लीज़ बताएं गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ, उनके थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जी बनी हुई है अभी। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की जो थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी अभी है वो डियर फ्रेंड्स कुछ खास अच्छी नहीं है। थर्ड पार्टी से परेशान हैं और कुछ लोगों की थर्ड पार्टी यहाँ पर उनकी फैमिली है और कुछ लोगों के लिए एक दूसरी गर्लफ्रेंड है और कुछ के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी अदर चीज़ें हैं। और आपके पर्सन एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो जो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है डियर फ्रेंड्स, और बॉटम ऑफ डेक एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहाँ रखूँ इसको, पहले तो यहीं रख देती हूँ। तो जो आपके पर्सन हैं उनके अभी करंट काफ़ी थॉट चल रही हैं माइंड में, बहुत सोच विचार में पड़े हुए हैं और ये सोच विचार उनको डिवाइन की तरफ से दी गई है। डिवाइन ने उनको एक नई विजडम दी है, एक नई बुद्धि दी है। एक तरीके से यूँ कहें कि सोचने समझने का जो उनका पुराना ढर्रा था, उनका पुराना तरीका था, उसको चेंज किया है डिवाइन ने। और अब वो चीज़ों को एक नए तरीके से देख पा रहे हैं, एक नए विज़न से उन चीज़ों को जज कर पा रहे हैं। ऐसी उनको डिवाइन ने पावर दी है और ये डिवाइन की पावर अब उनके माइंड से हटेगी नहीं, क्योंकि ये फाइनली ईश्वर ने उनको अवेकनिंग दी है। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं बैटल्स चल रहे हैं लाइफ में, उनके साथ फाइटिंग चल रही है। हो सकता है कि वो कैरियर में हो सकता है कि उनका जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ पर हो, क्योंकि लोग उनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं और उन लोगों से अपने आप को बचाव करने के लिए वो काफ़ी डिफेंसिव मोड में हैं, अपने आप का बचाव कर रहे हैं, अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक तरीके से यूँ कहें कि उनका जो नज़रिया है जीवन को जीने का वो ऐसा हो चुका है जैसे कि वो एक युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही उनकी तरफ आ रही हैं। ऐसी उनकी फीलिंग कभी कभी हो जाती है। कभी वो अपने आप को चक्रव्यूह, महाभारत के चक्रव्यूह में जिस तरीके से अभिमन्यु फंसा हुआ था, उस तरीके से उनको कभी कभी फीलिंग आती है कि जैसे वो कार्मिक रिलेशनशिप के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इन सब से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी उनकी फीलिंग अभी बनी हुई है।
नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो जिन लोगों के फैमिलीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, वो फैमिली काफ़ी परेशान कर रही हैं, उनको इमोशनली टॉर्चर कर रही हैं, और रिश्ते में वो इतने फंस चुके हैं कि उनको अब कोई भी रिश्ता रास नहीं आ रहा है, और चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाएं दूर, जहाँ पर सिर्फ पीस हो, शांति हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ है, और लाइफ में हम 3D में रहते हैं, तो हम अपनी फैमिलीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं 3D लेवल पर। तो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि फैमिली भी कहीं ना कहीं इमोशनली टॉर्चर बहुत करती है उनको, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी दुविधाग्रस्त हैं, लोगों को अपनी सफाइयाँ देते देते थक चुके हैं, लोगों को अपने बारे में बता बता के थक चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो कभी कभी उनको लगता है कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं धन कमाने की, और वो कमा लेंगे। कभी कभी उनको लगता है कि कुछ भी नहीं है हाथ में, सब कुछ एक भ्रम है, मेरा सोचा हुआ है, सब कुछ मेरे दिमाग की सोच है, मेरे दिमाग की उपज है। और कभी कभी वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको हर चीज़ से परे देखते हैं, हर चीज़ से ऊपर देखते हैं। उनको लगता है कि अगर आपके पास आ गए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कहीं ना कहीं उनकी नज़र में आप एक एंजल बन चुके हो, एक देवी बन चुके हो, कि आपके पास रहते हैं तो रूह को सुकून मिलता है। ऐसी उनकी जब थॉट चल रही है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। विचारों के अंदर बहुत चल रहे हैं, दिमाग में बहुत विचार आते हैं जाते हैं, विचारों से उलझे हुए हैं, ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं। कभी कभी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपको लेकर, और सोचते हैं कि परिवार को छोड़ दूं, आपके लिए तो ज़्यादा बेटर है। फैमिली हमेशा टॉर्चर करती है, इन कार्मिक रिश्तों में कुछ रखा नहीं है, ऐसी उनकी थिंकिंग है। हालांकि उनको ये लगता है कि समाज एक अलग नज़रिया रखता है हर चीज़ के लिए, लेकिन अब उनको उस नज़रिए की भी परवाह नहीं है। काफ़ी सेकंड थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं, और थर्ड पार्टी उनको कहीं ना कहीं बहुत बहुत टॉर्चर कर रही है, उनकी फैमिली भी है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब में फाइट करते हुए वो आपको मिस करना नहीं भूलते हैं, या फिर यूँ कहें कि यूनिवर्स आपकी थॉट उनके माइंड में डाल ही देती है, आपको टाइम टाइम पर उनको याद करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी दुविधाग्रस्त सिचुएशन है उनके लिए कि किसको चुने, थर्ड पार्टी को चुने या आपको चुने। मन काफ़ी दुविधाग्रस्त है, फंसा हुआ है चीज़ों में, निकल नहीं पा रहा है, इमोशन भर भर के हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किसको चुनना है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो उनको डिवाइन काफ़ी इशारे दे रही है, यूनिवर्स उनको समझा रही है कि तुम जिस पर्सन को छोड़ के आए हो वो ही तुम्हारा है, और उसके साथ ही तुमको रहना है। ये कप मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कप वही है जिसको तुम भूल के बैठे हो। तुम्हारी निगाह जिन बाकी कपों पे है वो तुम्हारे नहीं हैं, ये है तुम्हारा। लेकिन थर्ड पार्टी के चक्कर में वो ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि यूनिवर्स उनको साइन क्या दे रहा है, उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड वो हो जाती है उनके माइंड की कि सारी चीज़ें विजन क्लियर हो जाते हैं, बट जब थर्ड पार्टी उनको इन्फ्लुएंस करती है तो फिर से वही सब पैटर्न वापस से पुराना चलने लगता है। ऐसा चल रहा है अभी उनके साथ। तो उदास हैं, समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है, कौन सा कप मेरा है, कौन पर्सन मेरा है, कौन पराया है। अपनों के ही बीच रहकर उनको परायों जैसी फीलिंग आ रही है। और नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो 7 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि, सॉरी 7 ऑफ कप नहीं है, इसमें 8 ऑफ कप्स हैं, और 8 ऑफ कप्स में काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं वो, और मूव ऑन कर रहे हैं, परिस्थितियों से मूव ऑन कर रहे हैं, गॉड की तरफ मूव कर रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि
मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की शरण में जाकर ही पीस मिलेगा, क्योंकि डिवाइन या गॉड ऐसी एक पावर है कि वो हर मरहम, हर घाव के लिए मरहम का काम करती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। तो अब बस भगवान की शरण में जाने का सोच लिया है और सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक था होप, स्टार होप। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी बहुत लो फील कर रहे हैं अपने आप को, और उनको लगता है कि चीज़ें कैसे सही होंगी। हालांकि उनका जो माइंड स्टेट है वो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता है। कभी लगता है उनको कि मैं सब कर लूँगा, कभी उनको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो उनको इसी दुविधा से बाहर निकलना है, और इसके लिए यूनिवर्स उनको बहुत हेल्प कर रही है, बहुत गाइड कर रही है। बहुत जल्द वो उस थर्ड पार्टी से निकलेंगे, ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब मैं देखना चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी का क्या हाल है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी लगी हुई है उसका क्या हाल है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी लगी हुई है उसका क्या हाल है, प्लीज़ बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी लगी हुई है उसका क्या हाल है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताएं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी लगी है उसका क्या हाल है अभी। मुझे ऐसा लगा कि एक कार्ड पॉपअप होके इसमें सीधा हो गया है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी क्या कर रही है, प्लीज़ बताएं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी क्या कर रही है, प्लीज़ बताएं। ये रिवर्स में आया तो इसको रिवर्स में ही लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की जो थॉट है वो आपके सामने है। आपके पर्सन ने जब इस थर्ड पार्टी को मूव ऑन कर दिया, इस थर्ड पार्टी से चले गए छोड़कर, तो थर्ड पार्टी काफ़ी रोई है, काफ़ी परेशान हुई है और गॉड से प्रे की है कि उनको वापस ले आए उनकी लाइफ में, उनको वापस भेज दे उनके पास। ऐसी थर्ड पार्टी की प्रे चल रही है अभी। और कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा बुरा नहीं है। बेशक अभी कुछ प्रॉब्लम्स में है लेकिन ये बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है। ये ऐसी थॉट बनी हुई है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेकर। और थर्ड पार्टी चूँकि आपके पर्सन जा चुके हैं तो काफ़ी उदास है, दुखी है। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है गॉड को, और इमेजिन ये कर रही है कि आपके पर्सन लौट आएंगे। ईश्वर के प्रति काफ़ी आस्थावान बनी हुई है थर्ड पार्टी। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी थर्ड पार्टी जो है वो उन सब चीज़ों को याद कर रही है जो उसने आपके पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया है, मस्ती की है, घूमे हैं, फिरे हैं, शॉपिंग की है, और जो भी उन्होंने खर्चा कराया है उनके साथ, वो सारे मोमेंट्स उसको याद आ रहे हैं रह रह कर। इसीलिए वो उनको छोड़ नहीं पा रही है, और उनके लिए उनको ऐसा दिखा रही है कि मैं आपके बगैर बहुत दुखी हूँ, बहुत हेल्प फील कर रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो उसके दिमाग में काफ़ी काट छाँट चल रही है चीज़ों को लेकर। थर्ड पार्टी बहुत सोच रही है, बहुत ताने बाने बुन रही है आपके पर्सन को किस तरीके से वापस इस रिश्ते में पहले की तरह लाया जाए, कैसे फंसाया जाए, कैसे उनको विश्वास दिलाया जाए कि यही उनके लिए अपनी है। तो ऐसे वो काफ़ी थॉट में अपने उलझती जा रही है, फंसी हुई है अपने ही थॉट में, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए मैसेजेस सेंड कर रही है।
हो सकता है कि उसने हाल फिलहाल में कहीं डेट के लिए पूछा हो, उनको ले जाने की कोशिश की हो, अपना प्यार दिखाने की कोशिश की हो कि मैं आपके प्रति बहुत सच्ची हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, ऐसी उसकी कोई कोशिश रही है आपके पर्सन के लिए। और आपके पर्सन को चूंकि इन चीज़ों पे भरोसा नहीं है, तो वो हर चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनको इस रिश्ते की असलियत पता चल चुकी है। जो ये थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है ड्रामा, उसकी उनको असलियत पता चल रही है। अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन का आपके लिए क्या मूवमेंट होगा, नया नेक्स्ट क्या मूव लेना चाहेंगे वो आपके लिए, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपका क्या फ्यूचर आउटकम होगा उनके साथ। मैं सिर्फ आपके लिए देखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड दीजिए जिसमें इनका फ्यूचर आउटकम हो, हमारे व्यूअर्स का और उनके पर्सन का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। क्या वो दोनों इस थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे, क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। क्या हमारे व्यूअर और उनके पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे, उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ बताएं। स्ट्रेटजी, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द वो इससे निकल भी जाएं। नेक्स्ट कार्ड है डोर टू वैल्यू। तो आपके लिए जो एनर्जी निकल के आई है फ्यूचर के लिए आपके पर्सन की और आपके रिश्ते के लिए, तो वो है स्ट्रेटजी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड चला रहे हैं, स्ट्रेटजी चला रहे हैं, स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के पूरे प्रोसीजर से बाहर निकलने के लिए वो काफ़ी माइंड गेम्स खेलने वाले हैं और थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से 9-2-11 करने वाले हैं बहुत जल्द। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। तो आपकी जो वैल्यू है वो उनकी नज़रों में आ चुकी है, और यहाँ पर नंबर देखिए आप 2131। तो आपका जो रिश्ता है ये एक नए लेवल पे ग्रो करेगा, एक नए लेवल पे जंप करेगा। उनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, उनके माइंड के जो डोर्स क्लोज थे अभी तक वो ओपन हो चुके हैं और वो आपकी वैल्यू को समझने लगे। उनकी लाइफ में आप एक अबंडेंस का डोर हैं जो अभी तक बंद था, लेकिन अब उनको पता चल चुका है कि अब मैं अगर ये डोर ओपन करूँगा तो ही मुझे खुशियाँ मिल सकती हैं, मेरा लक वापस आ सकता है और ये बैड लक मेरी लाइफ से निकलेगा। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं वो, और आपके लिए फ्यूचर आउटकम यही है कि वो आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू करेंगे फ्यूचर में। उनको आपकी वैल्यू अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो ये थी आज की रीडिंग। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब रहता है अभी, चूँकि विंटर शुरू होने वाले हैं, तो आई होप कि आप वॉइस पे ध्यान नहीं देंगे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।